हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 18 लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आप अच्छे से देखिएगा, आपकी बहुत ग्रोथ होगी इंग्लिश में। आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी के 17 पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डल जाएगी भाई, अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है दोस्तों? पहला है अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेप्ट्स। ऐसा पर्सन जिसके पास पैसे नहीं है कि वो अपना उधार चुका सके, उसको बोलते हैं दोस्तों इंसॉल्वेंट। इसकी कोई ट्रिक नहीं होती दोस्तों, ये याद करना ही पड़ता है। इसीलिए मतलब लोगों को टफ लगता है कि यार ये रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बट बहुत सिंपल सी बात है, इंसॉल्वेंट बोलते हैं। लेकिन आप बात ये है कि अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि आपको वो क्या पता होती हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना याद रखिए, ऐसा पर्सन जिसके पास पैसे नहीं है उधार चुकाने के, तो भैया इंसॉल्वेंट बोलेंगे उसको। ओके। सेकेंड, वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड। भगवान के बारे में गलत सलत बोलना, इसका सीधा मतलब ये होता है ऐसे वर्ड बोलना जो भगवान के खिलाफ, मतलब भगवान के बारे में बोल रहे हैं, अरे काय की शंकर जी की मूर्ति, काय की हनुमान जी की मूर्ति, मतलब इस तरीके से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। लोग ऐसा करते हैं, इसी को बोलते हैं ब्लास्फेमी, है ना। एक मैंने फोटो देखा था फेसबुक पर, किसी ने शंकर जी की पिंडी पर लात रख के फोटो खिंचवाई थी। मतलब इतनी खतरनाक फोटो, इतनी बकवास फोटो, मतलब उसको तो पकड़ कर भयंकर मारना चाहिए। तो इसी को बोल सकते हैं ब्लास्फेमी, की मतलब भगवान के बारे में गलत सलत बोलना, गलत सलत करना, इसको बोलेंगे ब्लास्फेमी। दोस्तों ये क्वेश्चन आते हैं तो अच्छे से पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। तीसरा देखिए, एक ये भी आता है नंबर ऑफ शिप्स। खूब सारी जहाज़ों का क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं फ्लीट। बड़ा सिंपल सा लग रहा है कि फ्लीट मतलब क्या होता है, समझ में नहीं आएगा, लेकिन अ नंबर ऑफ शिप्स इज़ नोन एज फ्लीट। और एक वर्ड होता है दोस्तों फ्लीटिंग, FLEETING। फ्लीटिंग मतलब होता है क्षणिक, थोड़ी देर के लिए, है ना। जैसे किसी की सक्सेस किसी को मिलती है ना थोड़ी देर के लिए, तो आप बोल सकते हैं कि हिज सक्सेस इज़ फ्लीटिंग, मतलब बहुत कम समय के लिए, बाद में वही 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इस तरीके से आपको यूज़ कर सकते हैं आप इसको, बट अभी के लिए याद रखिए कि नंबर ऑफ शिप्स इज़ नोन एज फ्लीट। ओके। फोर्थ, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। ऐसा बंदा जो भैया डिक्शनरी को बनाता है, उसी को बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। बहुत अच्छा वर्ड है, सीधा सीधा आ सकता है कि वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी इज़ नोन एज लेक्सिकोग्राफर। 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेंगे, प्रॉपर याद हो जाएगा। हम लोगों ने भी 20-20, 50-50 बार इन वर्ड्स को देखे हैं, जब जाके हमको याद हुए हैं भाई। तो हम भी यही कहेंगे आपसे, गलतफहमी मत रहना कि एक बार में सब चैंपियन बन जाते, कोई कुछ नहीं बनता। रिपीटेशन करके चीज़ें याद होती, तो आप भी करिएगा, है ना, और चैंपियन बनिएगा। फिफ्थ वाला देखिए, अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम द डिसीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, कोई बंदा है, मान लो उसके पैर में कोई बड़ा सा घाव हुआ है ना, उसके पैर में बड़ा सा कोई घाव है, तो उधर से क्या करेंगे वो मतलब डॉक्टर लोग छोटा सा एक पार्ट थोड़ा सा काट लेंगे, कैंची वैची जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और फिर उसको चेक करेंगे। उसी को बोलते हैं दोस्तों बायोप्सी, है ना, बायोप्सी। मैंने इसको ऐसे याद रखा था कि मतलब बायो मतलब क्या होता है, लाइफ होता है। ठीक है, तो बंदा जो कोई जिंदा है उसी के पार्ट निकाल कर उसका चेक करेंगे, इसलिए बायोप्सी। और एक दोस्तों होता है ऑटोप्सी, AUTOPSY। ऑटोप्सी मतलब होता है जो मृत बॉडी, मतलब मर जाती है डेड बॉडी, उसका जो पोस्टमार्टम टाइप का होता है ना, उसकी चेकिंग होती है, उसको बोलते हैं ऑटोप्सी। बट अभी के लिए इतना याद रखिए कि भैया इसमें क्या है, किसी की बॉडी से कोई छोटा सा पार्ट निकाल के, है ना, और उसको चेक करते हैं, उसी को बोलते हैं बायोप्सी। कई बार आ चुका है, आ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो। 6th देखिए, अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल, शिप एक्सेट्रा वेयर ग्लासेस, डिशेज, स्पून्स, फूड एक्सेट्रा आर केप्ट। कुल मिलाकर ये है कि एक ऐसा रूम होता है दोस्तों, जहाँ ये चम्मच, अमची, चमची, कटोरी, खटोरा सब रखे रहते हैं, है ना, समझ रहे हो, जहाँ खाना रखने की जगह होती है। इसको बोलते हैं दोस्तों पेंट्री। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेंट्री। इसको याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है, बहुत मेहनत करके हमने भी रटा, आप भी रटिए और इम्प्रूव करिए, है ना। 7th, अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार। ये ऐसा फॉरेनर जो कहीं कंट्री में जाकर सेटल हो जाता है, इसे बोलते हैं दोस्तों इमिग्रेंट। जैसे मैं आपको बोलूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ कि कोई बंदा USA से है ना, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से उड़ के, मतलब हवाई जहाज बैठ के, और यहाँ अपने इंडिया में रहने के लिए आ जाए, तो अपन यहाँ इंडिया में बैठे तो अपन इस बंदे को क्या बोलेंगे कि भैया ही इज़ एन इमिग्रेंट। एक और बार एग्जांपल, मान लो USA का अपना हीरो टॉम क्रूज इंडिया में आकर बस जाए, तो अपन क्या बोलेंगे कि टॉम क्रूज इज़ अ एमिग्रेंट। ठीक है, इमिग्रेंट ये वाला है, टॉम क्रूज एक इमिग्रेंट है, क्योंकि वो बाहर से आके अपने देश में बस गया है। लेकिन मान लो आप अपन इंडिया में रह रहे हैं और अपना एक भाई इंडिया से USA चले जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एमिग्रेंट, ई वाला। बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। जो बंदा बाहर से अपनी कंट्री में आएगा, अपने इंडिया में, इसको बोलेंगे इमिग्रेंट। तो आई से इंडिया, ई से इमिग्रेंट, और जो जाएगा एग्जिट हो जाएगा जो बंदा, तो उसको बोलेंगे एमिग्रेंट। ओके, जो बाहर चला जाएगा अपने इंडिया छोड़ के, एमिग्रेंट बोलेंगे। बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग दोस्त इसमें, आप मत होइएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है ना।
डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल, मतलब कोई अपनी इच्छा से कोई काम करता है उसको बोलते हैं दोस्तों वॉलंटरीली, है ना। लोग बोलते हैं ना भाई ये वॉलंटियर, हम तो वॉलंटियर हैं। वॉलंटियर का एक्चुअल मतलब क्या होता है दोस्तों, जो बिना पैसे का कोई काम करता है ना अपनी इच्छा से, उसी को बोलते हैं वॉलंटियर। तो इसका मतलब ये होगा कि भैया अपनी कोई इच्छा से काम कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, वॉलंटरीली। ओके, ध्यान रखिएगा। चलो दोस्तों आगे बताता हूँ मैं क्या करना है। 9th वाला देखिए, प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी, उसको बोलते हैं दोस्तों असाइलम। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, आदमी को लोगों को याद होता ही नहीं है, मुझको भी नहीं होता था, बट मैंने रिपीटेशन करके याद किया। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा दोस्तों, बिल्कुल दिल की बात बताऊँगा, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल ऑथेंटिक है, फालतू का बेवजह डराया नहीं जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी जाएगी जिसमें आपकी ग्रोथ हो। तो इसको याद करना पड़ेगा कि ऐसी प्लेस जहाँ रिफ्यूजी को मतलब अपन जगह देते हैं उसको बोलते हैं असाइलम। अब कैसे बताऊँ, जैसे कहीं के देश से कोई लोग भाग भाग के आ जाते हैं ना, तो अपने देश में थोड़ी बहुत शरण देते हैं, तो उस टाइम पर अपन बोलेंगे रिफ्यूजी, जो लोग आ रहे हैं अपने एरिया में, तो उनके लिए ये वर्ड असाइलम यूज़ होगा। लेकिन एक और एग्जांपल बताता हूँ, अगर 2000 सन में एक मूवी लॉन्च हुई थी किसकी, अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की लीड रोल में, तब अभिषेक बच्चन एक रिफ्यूजी का काम करता था, वो मूवी का ही नाम रिफ्यूजी था। तो उसको मतलब वो रेगिस्तान में कहीं जाता था और कहीं दिक्कत हो जाती थी ना, तो वहाँ जाकर रुक जाता था। कौन? अभिषेक बच्चन। इसी को बोलते हैं रिफ्यूजी। एक और एग्जांपल बताता हूँ कि आप मान लो रेगिस्तान है, इतना बड़ा रेगिस्तान आपको पार करना है, तो आप यहाँ जा रहे हैं लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा थक गए हो आप, तो यहाँ जो आप रुकोगे ना, तो उसको असाइलम बोलेंगे, क्योंकि आप एक रिफ्यूजी हो जो चले जा रहे हो और आप थक गए हो, तो आपको थोड़ी देर के रिलैक्स करने के लिए, खाना पीने के लिए यहाँ आप रुकिए, इसी को बोलेंगे असाइलम। इसको याद रखने का दोस्तों, भूलिएगा मत, बिल्कुल विजुलाइज करना, तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं बिल्कुल एग्जाम्पल दे के बताऊँ ताकि आप खुश हो जाएँ। 10th वाला, अ पर्सन हु गैम्बल्स और बैट्स, उसको बोलते हैं दोस्तों पंटर। अरे क्या बात है, आपने तो बचपन में क्या अभी भी खूब सुना होगा, ये पंटर इधर कहाँ जा रहा है ये और वो। तो एक्चुअली मैं भी सोचता था पंटर मतलब क्या होता है, लेकिन अब पता चला पढ़ने के बाद कि पंटर का मतलब ये होता है जो बंदे पत्ते नशा पत्ते करते हैं ना, शर्त लगाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं पंटर। जितने भी वो चुरकुट रहते हैं ना, मुंडी में ऐसा रुमाल बांध के कहाँ जा रही है ये और वो, उड़ा दूंगा निपटा दूंगा, ऐसा बोलते हैं ना, उन्हीं को बोलेंगे पंटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चुरकुट लोग होते हैं ना, पिक्चरों में देखा होगा वही। आर्ट ऑफ राइटिंग न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, इसे बोलेंगे दोस्तों जर्नलिज्म, है ना। जो बंदे के पास आर्ट है, जो कि न्यूज़पेपर और मैगजीन को लिखता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, प्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं जर्नलिज्म, है ना। और ये तो पूरा एक कोर्स का कोर्स होता है, लोग जर्नलिज्म का कोर्स करते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा शानदार बंदे रहते हैं और काफ़ी रिस्पेक्ट होती है इसमें भी, अगर अच्छा बंदा है तो अभी के लिए याद रखिएगा कि आर्ट ऑफ राइटिंग न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स इज़ नोन एज जर्नलिज्म। ओके। 12th वाला देखिए, एन अबेडेंट चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज़ फाउंड बाय समबडी। सीधी बात यह है कि किसी माँ बाप ने भैया बच्चे को रोड पे छोड़ कर भग गए, अब कोई दूसरे बंदे को वो मिल गया, तो उसे बोलेंगे दोस्तों फाउंडलिंग। क्या बोलेंगे? फाउंडलिंग। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लोगों को समझ में नहीं आता कि जो अनाथ बच्चा मान लो माँ बाप तो छोड़ कर भाग गए भैया इधर पैदा करके, अब औकात नहीं थी पालने पोसने की, तो छोड़ कर भाग गए, तो किसी को मिल गया तो उसको फाउंडलिंग वाली कंडीशन बोलेंगे, और ये आपको पता होना चाहिए। ओके। 13 वाला देखिए दोस्तों, ये है पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक। मतलब ये अपनी नदी यहाँ से बह रही दोस्तों, ये अपनी नदी बह रही बढ़िया है ना, और जो बाजू में जो छोटा सा गांव बसा है, ये छोटे मोटे कस्बे हैं, थोड़ी बहुत झोपड़ी वोपड़ी बनी हुई है, इसी को बोलते हैं दोस्तों हिंटरलैंड। क्या बोलते हैं? हिंटरलैंड। ये आपको याद करना पड़ेगा, मैं फिर से कहूँगा रिविज़न करके याद करना। हम लोगों ने भी, मैंने भी बहुत मेहनत करके याद किया, तो आप भी रिविज़न करके याद करिएगा। ओके। 14, a written statement about someone's character usually provided by an employer, इसको बोलते हैं दोस्तों टेस्टिमोनियल, मतलब गवाही देने वाला। मतलब रिटर्न स्टेटमेंट, मान लो आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो, है ना, और इसका नाम है टिल्लू नाम बड़ा पसंद है मुझको, टिल्लू के बारे में कुछ बताना है, और मैं हूँ भैया गौरव, तो मैंने एक बढ़िया लिख के एक पर्चा में पूरा दिख गया भाई टिल्लू बहुत शानदार आदमी है, टिल्लू बेचारा भले ही भूखा मर जाएगा लेकिन दूसरों को खुश रखेगा, है, टिल्लू सबको हंसाता, टिल्लू बहुत शानदार आदमी है, ऐसा वैसा। तो मैं उसके बारे में टेस्टिमनी, मतलब एक गवाह के रूप में हो रहा हूँ मैं यूज़, और मैं उसके टेस्टिमोनियल दे रहा हूँ भैया कि हाँ भैया टिल्लू बहुत शानदार बंदा है। इसी को बोलते हैं दोस्तों टेस्टिमोनियल। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से पढ़ेंगे। अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन्स कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, मतलब मैं भी एम्प्लॉयर हूँ, टिल्लू भी एम्प्लॉयर है, तो मैंने टिल्लू के बारे में शानदार बातें बोल दी, बिल्कुल प्यार मोहब्बत की और बहुत शानदार वाली, तो भैया टेस्टिमोनियल हो गया। ओके। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेस्टिमनी मतलब भी होता है गवाह, बोलते हैं ना व्हाट इज़ द टेस्टिमनी। टेस्टिमनी मतलब क्या सबूत है, टेस्टिमनी गवाह कहाँ अपना, है ना, तो टेस्टिमनी को भी बोलते हैं। कभी देखिएगा वोकैबुलरी सर्च करके पता चलेगा कि गवाह मतलब वो टेस्टिमनी होता है।
15th, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक। अरे भैया ये तो पूरी दुनिया में मिल ही नहीं सकता, लेकिन भैया वोकेबलरी का वर्ड है तो याद करना पड़ेगा। ऐसा कोई बंदा नहीं जिसने कभी गलती नहीं करी हो, लेकिन अगर कोई ऐसा है तो उसको बोलते हैं इनफेलिबल। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनफेलिबल। कुछ आपके आसपास के लोग रहते हैं ना, वो सोचते हैं और हर चीज़ परफेक्ट ही होना चाहिए। अरे तुमने गड़बड़ कर लिया, तुमको एग्जाम की तैयारी करना नहीं आता, क्या गलत सलत करके आते हो क्वेश्चन, छोटी छोटी गलती कर देते हो। मतलब वो तो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे बहुत बड़े चैंपियन हैं और उनको सब कुछ पता है, उन्होंने कभी गलती करी नहीं है। अगर गलती नहीं करी होती तो कहीं विराट कोहली बन के बैठे होते, यहाँ फालतू ज्ञान नहीं देते। लेकिन वही वाली बात है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब बिल्कुल मिस्टेक्स नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं इनफेलिबल। वैसे तो कोई होता नहीं है, बट ये वोकेबलरी का वर्ड है, आ चुका है तो ध्यान रखिएगा, इनफेलिबल, जो कभी गलती नहीं करता है। ठीक है, अगर कोई आपके सामने फालतू का भाषण दे तो आप उससे बोलेंगे कि यू मीन टू से दैट यू आर इनफेलिबल। वो कह दी भैया तुमने, हमें कुछ समझ में नहीं आई, तो उसको समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि इनफेलिबल मतलब अपने आप में एक बहुत शानदार वर्ड होता है, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स। तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप समझ जाना कि भैया जो लट्टे चाप धुर्रा आदमी है, कुछ नहीं पता है इसको, है ना। तो बढ़िया बात है, ये पता होनी चाहिए आपको, भले उसको ना पता हो, कोई दिक्कत नहीं। 16th देखिए, एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। क्या बात है, 3 इडियट्स मूवी याद आई दोस्तों? 3 इडियट्स में अपना क्या था उसका नाम, अरे जो था ना, करीना कपूर का बाप बना था, उसका नाम याद नहीं आ रहा एक्टर का, बोमन ईरानी, है ना, दोनों हाथों से ब्लैक बोर्ड में लिखता था, है ना, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। जो मतलब लेफ्ट से भी लिख लेता है, राइट से भी लिख लेता है, दोनों हाथों से काम करता है, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत शानदार, है ना, बहुत ही शानदार बात है ये। और ध्यान रखिएगा एम्बीडेक्स्ट्रस, जैसे आप बोलोगे आई एम नॉट ए एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन, तो समझ जाएगा कोई कि भैया मतलब इसको दोनों हाथों में एक हाथ चलता सीधे वाला, तो समझ जाओगे। अगर ये भी नहीं पता किसी को, फिर वो बोलेगा का तो करने जिसको का करना करते रहो। अब तो पढ़ो मस्त तरीके से। 17 देखो, वन हु हेट्स वुमेन। अरे भैया ये देखो एग्जाम्पल एक शानदार बताता हूँ मैं। आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखी है? स्टूडेंट ऑफ द ईयर में जो अपना ऋषि कपूर रहता है, याद है, वो रोनित रॉय की बीबी से कितना चढ़ता है। उस टाइम पे इस बंदे को बोलते हैं माइसोगाइनिस्ट, जो औरतों से बहुत ज़्यादा नफरत करता हो। तो इस टाइप उसका कितना मुंडा टनकता है, वो गान ढपली वाले ढपली वजह गाना में वो ऐसे ढपली फेंक मार देता है उसके सर में। याद आ रहा होगा आपको अगर आपने ढंग से देखी होगी पिक्चर तो ऐसा पर्सन जो औरतों से घृणा करता है उसको बोलते हैं माइसोगाइनिस्ट। ओके, ध्यान रखिएगा। वैसे तो कोई होते नहीं है, सब प्यार मोहब्बत करते हैं अच्छे से, लेकिन होते हैं कुछ लोग, क्या कर सकते हैं, फर्जी वाले। तो माइसोगाइनिस्ट, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 देखिए, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स इज नॉन एज नॉमेनक्लेचर, है ना। अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, किसी चीज़ को नाम देना, बिल्कुल नेम करना उसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। ओके, ध्यान रखिएगा। 19th है, अ रेज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग। दोस्तों ये मस्त आपकी बिल्डिंग शानदार बनी है, और यहाँ जैसे यहाँ कमरा, यहाँ कमरा, यहाँ कमरा, यहाँ कमरा, और बीच में मतलब पैसेज टाइप का जाने का रास्ता रहता है ना, गैलरी बोलते हैं उसको, इसी को बोलते हैं वॉकवे। क्या बोलते हैं? वॉकवे। ध्यान, सिंपल सी वर्ड पता होगा कि वॉक करके जाना है, इसलिए वॉकवे। ठीक है। 20 नंबर का देखिए, अ क्योर ऑफ ऑल डिसीज। बोलते हैं ना भैया शुद्ध हिंदी में, गाँव बोलते हैं, अरे भैया तुम जवाली दवाई खा लो फिर देखो तुम रामबाण इलाज, मतलब जाके बाद तो कहीं तुम्हें डॉक्टर साहब के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, एक कई बार में सब सही हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं दोस्तों पैनेसिया, मतलब हिंदी में रामबाण इलाज, मतलब क्योर ऑफ ऑल डिसीज। एक गोली खा लो, जैसे रहता है ना गांव में एक झोला छाप डॉक्टर, आपने देखा होगा, एक झोला में पता नहीं 10-15 गोली ले घूमता। कोई बोल रहा डॉक्टर साहब हमारा पेट दुख रहा है, जे लो गोली। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हमारा सर दुख रहा है, जे लो वही की वही गोली। कि हमारा पैर दर्द हो रहा है, जे लो वही की वही गोली। सेम टू सेम गोली दुनिया के सारे प्रॉब्लम के चक्कर में लो भैया। तो ऐसे झोला छाप डॉक्टर है, उनसे बच के रहना, पता लगा निपटवा दे वो आपको, है ना। एक गोली में पूरी दुनिया की सारी चीज़ खत्म कर रहे हैं। मतलब जो बड़े बड़े MBBS बन के बैठे हैं, मतलब बहुत बेवकूफ़ ही हैं। उनका अगर सर दुख गया तो वही की वही 10 रुपये वाली गोली, पेट में वही की वही गोली, पूरे बदन दर्द की भी वही गोली। तो ऐसे होते हैं झोला छाप डॉक्टर, गांव में होते हैं, मैंने देखा है। तो इसी को बोलेंगे अ क्योर ऑफ ऑल डिसीज इज नोन एज पैनेसिया। तो झोला छाप डॉक्टर के पास ही भैया पैनेसिया वाली दवाई रहती है, एक गोली में धूम मचा देते हैं, मतलब वो सब खुश हो जाते हैं, 50 रुपये दे देते हैं, खुश, ये लो। 21 है, वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता उसको बोलते हैं दोस्तों डम। क्या बोलते हैं? डम। ठीक है ना, जैसे बोलते हैं यू आर सच अ डम, तो बस वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता एक तरीके से। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल सा है। 22 देखिए, ये अच्छा है, पर्टेनिंग टू कैटल, कैटल से रिलेटेड मतलब वोबाइन। ये बिल्कुल आता है दोस्तों, बिल्कुल रट लेना इसको, मैं बहुत बार भूल चुका हूँ, आप मत भूलिएगा। मैंने ऐसे याद किया था कि भैया वही सी के पहले बी आता, तो मुझे मतलब कि मैंने लिंक कर लिया था कि यार इसको कैसे याद रखूँ, तो मैंने अल्फ़ाबेट से BC याद कर लिया था, तो मैं वोबाइन कैटल में को याद रहा, है ना। तो आप भी ऐसे याद करना, पर्टेनिंग टू कैटल इज नोन एज वोबाइन। ओके, अपने जो गाय माँ जो कैटल्स होती है ना, भैंस उनको मतलब वो वाइन से टर्म से यूज़ करते हैं, पर्टेनिंग टू कैटल, उनको वो वाइन बोलते हैं, रिलेटेड है वो।
और क्या है 23 है, टू लुक एट समथिंग इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, उसको बोलते हैं ग्लोअर। जैसे आपके घर में बढ़िया शानदार वाले मेहमान आए हैं और यहाँ रखे हैं समोसा कचौड़ी नमकीन वमकीन, आपने मान लो उधर से समोसा उठा लिया थे, आपके घर वाले कैसे घूर के देखेंगे, मम्मी मम्मी घूर के देख लेंगे, पापा मापा डांट देंगे, है ना, भाई भाई देख लेंगे, और तुम कहाँ से उठा रहा हो, मेहमान के लिए वो आइटम। तो उस टाइम पे जो थोड़ा सा घूर के देखते हैं तो उसको बोलते हैं ग्लोअर। ओके, तो ध्यान रखिएगा। 24 देखिए, अ पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। आय हाय हाय, क्या बात है, ये तो भैया इसी के लिए तो अपन तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट की, वरना प्राइवेट में नहीं ऐसी तेज कराते। मतलब एक ऐसा मतलब ऐसी पोस्ट जहाँ बहुत कम काम करना पड़े और पैसा अच्छा खासा हो, जैसे एसएससी की मतलब पोस्ट इतनी बढ़िया है कि मतलब पैसा भी अच्छा है और मतलब काम लिमिटेड ही है, इतना नहीं है, इतना लोड नहीं जितना बाकी चीज़ों में होता है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों सिनेक्योर। बहुत अच्छा वर्ड है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, है ना। तो आपको क्या बनना है, एक सिनेक्योर बनना है ना। आई वॉन्ट टू बी ए सिनेक्योर, ऐसा यूज़ किया करो। अ पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी मतलब सिनेक्योर। ओके, और क्या भैया 25 है, समथिंग दैट कॉजेज डेथ, इसको बोलते हैं दोस्तों फैटल। फैटल बोलते हैं तो घातक, ऐसी चीज़ जो भैया बिल्कुल डेथ मतलब मृत्यु के बराबर ही मतलब मृत्यु करवा दे, ऐसी चीज़ उसको बोलते हैं फैटल। मान लो भैया आप तलवारबाजी सीख रहे हो और लड़ाई मलाई करने जा रहे हो, तो भैया वो तो आपके लिए बहुत फैटल है। क्या पता कब तुम्हारी मुंडी उड़ा दे, कोई बाहुबली की तरह खेले हो जाए तुम्हारा, है ना। तो समथिंग दैट कॉजेज डेथ मतलब ऐसी चीज़ें करोगे तलवारबाजी और वो तो मुंडी नहीं उड़ेगी तो क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं घातक। या कोई भी ऐसी फाइट कर रहे हो, WWE की फाइट होती है, हड्डी मड्डी टूट जाए, रीढ़ की हड्डी, तो पूरी ज़िंदगी भर बैठे रहो स्टूल पे कुर्सी पे, खेल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं फैटल, ऐसी चीज़ जो मतलब बिल्कुल डेथ करवा दे, मतलब आदमी के निपट ही जाए बेचारा करीब। मान लो कहीं जा रहे हो, मतलब ऐसी जगह मना कर दी जहाँ भूत मूत रहता है, सब बोलते हैं उधर मत जाओ गुफा में, वहाँ कोई बच के नहीं आया, तब भी हीरो बन के जा रहे हो आप, उधर निपटोगे नहीं तो क्या होगा, तुम्हारी पूजा होगी क्या, है सम्मान होगा तुम्हारा, कुछ नहीं। फैटल मतलब घातक, ऐसा याद रखो। चलो भाई, रिवीजन नहीं करवाऊंगा, आपका वीडियो बड़ा हो जाएगा, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए, अच्छे से पढ़ लेना 2 की स्पीड में एक बार और मज़ा आ जाएगा। आई होप आपने बहुत पसंद किया होगा वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू कमेंट भैया मेरे पढ़ाने का स्टाइल कैसा, एग्जाम्पल कैसे देता हूँ, और बहुत अच्छे से मैंने बताया है। तो आप बताइए कि वीडियो कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं पढ़ के, और बाकी वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा, है ना। अगर इसमें मज़ा आया तो बाकी में भी आएगा। शेयर एक बंदे को कर दो जिसकी आप केयर करते हो, कोई ना कोई बंदा तो होगा जो उम्मीद करता होगा कि ये बंदा या ये दीदी ये भैया मेरी हेल्प करेंगे, तो उनको शेयर करो, उनको बताओ भाई यहाँ से पढ़ो और अपने आप को इम्प्रूव करो, धीरे धीरे करके, और एक दिन चैंपियन बन जाओ। बड़ी खुशी होगी मुझे अगर आप शेयर करेंगे तो, क्योंकि हमारा चैनल नया चैनल है, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आपके। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू टू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। प्लीज़ गाइस, थोड़ा सा एक शेयर कर दीजिए, कोई ना कोई तो अपना इंपॉर्टेंट बंदा होगा उसको करिए, 100 लोगों को मत करिए भैया। अगर कल लगता है कि यार बंदे ने शानदार पढ़ाया, पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो भैया मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, पीडीएफ मिल जाएगी शानदार। चैनल ज्वाइन कर लेना, रोज़ 2-2 वीडियो अपलोड होते हैं, 1-2 वीडियो शानदार ट्रिक्स के साथ, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी लाइफ ज़रूर इंप्रूव होगी, ज़रूर ग्रोथ होगी। ये गौरव तिलथिया का चैलेंज है, विथ ड्यू लव एंड रिस्पेक्ट। आपकी हेल्प करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा शानदार शानदार विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स वाले कुछ वीडियोज़ की। आप देखकर एकदम खुश हो जाएंगे, आप कहेंगे क्या बात है, अब जाकर मिला बिल्कुल वर्ल्ड क्लास वीडियो। और भाई लास्ट बात, दुनिया की मतलब सबसे खतरनाक बात है कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर शानदार वीडियो चाहिए है, अगर कुछ मिस नहीं करना, लाइफ में ग्रोथ चाहिए, जल्दी सिलेक्शन चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैं और मेरी सिस्टर लेकर आते हैं, तो आप बिल्कुल एकदम खुश हो जाओगे। मेरी सिस्टर बिल्कुल मैक्सिमम चीज़ें बताती है कि कैसे एग्जाम को अटैम्प्ट करना है, एग्जाम की पूरी अपडेट देती है। मैं मैक्सिमम चीज़ें विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स पढ़ाता हूँ, वो भी पढ़ाती है, तो ज़रूर जाकर देखिएगा, है ना। और लास्ट बात दोस्तों, मैं फिर हमेशा ये बोलता हूँ कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। कंसिस्टेंट रिवीजन जो करेगा वही धूम मचाएगा ज़िंदगी की रेस में और एग्जाम में भी। 5-6 घंटे हर दिन पढ़ाई करो, दिल पे हाथ रख के बोलो क्या मैं 5-6 घंटे हर दिन पढ़ाई करता हूँ। अगर करते हो तो आपका सिलेक्शन होगा, है ना। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी, लेकिन कंसिस्टेंट हार्डवर्क करने की हिम्मत है, अगर है तो आप चैंपियन बनोगे, मैं बोल रहा हूँ ये बात। चलो भाई, इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच। नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर।